19 साल बाद मर्दमशुमारी की बारी 15 मार्च से आगाज, 25 मई को काम मुकम्मल होगा। 18.5 अरब रुपए बजट मुख्तस। गलत मालूमात देने पर 50,000 जुर्माना और 6 माह कैद का फैसला। बेघर अफराद का डेटा जमा और दोहरी शहरियत वालों का इंदराज होगा। मरियम औरंगजेब का ऐलान। DGI-SPR कहते हैं मर्दमशुमारी में 2 लाख फौजी हिस्सा लेंगे, जवान घर घर जाएंगे। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर, फजाई अहदाफ को तलाश करके निशाना बनाने की सलाहियत वाला चीनी साख्ता एयर डिफेंस सिस्टम पाक फौज में शामिल। आर्मी चीफ कहते हैं चैलेंजेस से निपटने की सलाहियत में इजाफा होगा। आबादी एक बार फिर भारतीय निशाने पर। चेरीकोट सेक्टर में कंट्रोल लाइन पर भारतीय फायरिंग, लड़की समेत 2 जख्मी सिविल अस्पताल अब्बासपुर मुंतकिल। पाक फौज का भरपूर जवाब। नाकाम सफाई मुहिम पर सियासी लड़ाई, पीपल्स पार्टी ने पटारी खोल दी। मुतहिदा पर कब्जागिरी और ब्रीफकेस लंदन भेजने का इल्जाम। 5,000 वाटर बोर्ड मुलाजमीन की तनख्वाह सरकार देती है, खिदमत MQM की करते हैं। सईद गनी ने अगली पिछली कसर निकाल दी। मुत्तहिदा को सिंध सेक्रेटेरिएट कमीशन एजेंट का दफ्तर लगने लगा। पीपल्स पार्टी वाले तो बेनजीर पार्क का कमीशन भी खा गए। सड़कों की बजाय गैंग वॉर का तोहफा दिया। MQM का भी जवाबी वार। अगले 4 बरसों में कराची शहर हकपरस्त नुमाइंदों की मेहनत के तुफैल साफ सुथरा नजर आएगा। उफ, ये कराची बेचारा। 100 रोजा मुहिम की नाकामी के बाद 4 साल का लारा। मुत्तहिदा ने सफाई के लिए नई तारीख दे दी, अवाम मायूस। मुश्किल ही लगता है, वादे ही करते आए हैं सब, काम तो किसी ने किया नहीं है अभी तक। कहते तो सब हैं कर देंगे, लेकिन करें तो फिर पता चले ना कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नैब के जाल में बड़ी मछलियां फंसने लगी। हैदराबाद में महकमा तालीम का गिरफ्तार अफसर करप्शन किंग निकला। रिश्वत लेकर जाली अपॉइंटमेंट लेटर देता रहा। बैंक में 8 करोड़ और मुख्तलिफ शहरों में फ्लैट्स बनाने का इंकशाफ। शरीफ, आपसे इंतजार कर रहा हूं कि कब अब माफी मांगेंगे मुराद सईद से। मैं इंतजार कर रहा हूं कि कब आप जावेद लतीफ जैसे MNA को असेंबली से बाहर फेंकेंगे। इमरान खान की नजरें वजीर आजम पर। PTI सरबराह का कहना है कि जावेद लतीफ को असेंबली से बाहर ना निकालने का मतलब नवाज शरीफ की सरपरस्ती होगा। PTI रहनुमा ऐसी बात करता तो पार्टी से निकाल देता। लाहौर में सियासी महाजराई, PTI वर्कर्स कन्वेंशन के रंग में भंग। हॉल इंतजामिया के ताले लगाने पर टाइगर्स का सड़क पर डेरा। जिम्मेदार ज़ईम कादरी हैं, PTI रहनुमाओं का इल्जाम। फटीचरों और रेलू कट्टे हो, आप लोग तैयार हो जाओ। नईमुल हक रेलू कट्टे, चौधरी सरवर फटीचर करार। राना सनाउल्लाह कहते हैं तहरीक इंसाफ को एहतजाजी कैट वॉक से नहीं रोका। वर्कर्स कन्वेंशन का मामला बढ़ा चढ़ाकर बयान किया गया। फौजी अदालतें उस वक्त तक ये नहीं बनाएंगे जब तक पनामा का फैसला नहीं आता। और मेरे बारे में मैं तो कोर्ट में ये बयान दे चुका हूँ, जो भी फैसला आया मैं कोर्ट के साथ खड़ा हूँ। अगर कमीशन बना तो मैं कमीशन में भी पेश हूँ। शेख रशीद ने फौजी अदालतों की मुद्दत में तौसी को पैनामा केस के फैसले से जोड़ दिया। कहते हैं किसी की बहन या बेटी को गाली देने पर पिटाई तो होगी, डर है पार्लियामेंट में किसी दिन छुरी या गोली ना चल जाए। कराची के इलाके लांढी की टेक्सटाइल मिल में आग की इत्तला ताखीर से दी गई। फैक्ट्री में आतिशज़दगी पर काबू पाने का इंतजाम नहीं था। फायर ब्रिगेड हुकाम ने मलबा मालिकान पर डालकर जान छुड़ा ली। जलसों की इजाजत न देने पर डच और तुर्कों में कशीदगी। तुर्क वजीर की गिरफ्तारी और मुल्क बदरी। अनकरा में हॉलैंड के सिफारती मिशन बंद, सफीर को वतन आने से रोक दिया गया।
भारतीय वजीर खजाना हेलीकॉप्टर पर सवार होते हुए गिर पड़े, अरविंद जेटली सर फटवा बैठे। होली है आनी जानी, तेरे दिल में है बेईमानी, मैं नहीं हूँ इतनी भोली, उपिए होली हाय ये होली, उपिए होली हाय ये होली, Do me a favor, let's play holy. ये होली हाय ये होली, Do me a favor, let's play holy. होली रंगों में प्यार की बोली, हिंदू बरादरी रिवायती त्योहार मनाने में मसरूफ। गवर्नर हाउस कराची की स्टाफ कॉलोनी में भी तकरीब, वजीर आजम की मुबारकबाद। यार अगर दर्दमंदों के बनते हो क्यों तुम नहीं, यार अगर कोई माने मगर मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। शायरी का मुनफरद अंदाज और पुरसोज आवाज, हबीब जालिब को बिछड़े 24 बरस हो गए, मुजाहिमती शायरी आज भी पुरासर। शाहिद महमूद के बिग ब्रावो ने लाहौर में पाकिस्तान डर्बी रेस जीत ली। 2400 किलोमीटर सिर्फ 2 मिनट 35 सेकंड में तय। चंद मकना, कोलेट्रल, चीफ ऑफ भक्कर और सुल्तान वन की भी कामयाबी। खासतौर पे हमारी सोसाइटी में मतलब हम लोगों को सेल्फ डिफेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। करीब आए बदमाश तो हड्डी पसली पास पास। इस्लामाबाद की लड़कियों ने 2-2 हाथ करने की ठान ली। कराटे की जमकर प्रैक्टिस, ऑनलाइन क्लासेस का भी आगाज। यूजर इंसान है या रोबोट, फैसला गूगल करेगा। सिक्योरिटी प्रोग्राम रिकैप्चा शनाख्त के बाद वेबसाइट तक रसाई देगा। बिल्कुल नहीं डरना, आए चलें चरना। कराची के मुबारक विलेज से समंदर में पुरखतर सफर, बहादुरों की टीले से छलांग, आबी मखलूकात का हर नजारा इंतहाई प्यारा। कई शेर दिल हिम्मत हार गए। अगर कूद गया तो मुझे पता है कि इंशाल्लाह कुछ नहीं होना और खौफ निकल जाएगा। मैंने एक जंप कर लिया है और आई एम रेडी फॉर द नेक्स्ट वन। इससे पहले कि कचरा उठाया जाता, मलबा एक दूसरे पर डालने का काम शुरू हो चुका है। नाकाम सफाई मुहिम पर सियासी लड़ाई जारी है और इस पर पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा आमने सामने हैं। पीपल्स पार्टी की जानिब से कब्जागिरी, ब्रीफकेस लंदन भिजवाने के इल्जाम लगाए गए हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान का जवाबी वार, फैसल सब्जवारी मैदान में आ गए। सिंध सेक्रेटरीट कमीशन एजेंट ऑफिस करार, गैंग वॉर का तोहफा देने और कमीशन खाने के इल्जामात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर लगा दिए। शोर इतना मचाते हैं हर चीज पे कि लोग जो हैं उसको सच समझना शुरू कर दें। 8-9 बरस का आपका फैलाया हुआ गंद 8-9 महीने में भी साफ नहीं हो सकता। अपनी जिम्मेदारी सिंध गवर्नमेंट पे डालना ये नाअहली की आला तरीन मिसाल है और मैं समझता हूँ वसीम अख्तर साहब को पहले जो जिम्मेदारियां उनके पास हैं उस पर वो काम करें, फिर उसके बाद जो आगे के काम है उस पर बात करें। अरे आप तो वजीर आला थे, 1000 अरब का बजट था, 3 रोज में आपने कहा कराची साफ करेंगे। कराची तो क्या साफ करते, वजीर आला हाउस से 1 किलोमीटर परे या बिलावल हाउस से 1 किलोमीटर परे सड़क साफ नहीं कर सकते। इन्होंने इतने गोश्त मुलाजमीन भर्ती किए हैं, इतने ज्यादा भर्ती किए हैं जिसकी आप अंदाजा नहीं लगा सकते। 16,000 तादाद थी 2005 में और जब इन्होंने छोड़ी है तो ये तकरीबन 60,000 के करीब थी। अच्छा, हमने गलत काम किया भाई, 9 बरस से तो आप हैं हुक्मरान, बनाते मुकदमा। एमक्यूएम के किसी वजीर के ऊपर 5-5 अरब रुपए के नैब के मुकदमे नहीं हैं। उन्होंने पार्क नहीं छोड़े, ग्राउंड नहीं छोड़े, रोड नहीं छोड़े, ट्रीटमेंट प्लांट नहीं छोड़े, कोई खाली जमीन इस शहर में जो इनको नजर आई इन्होंने कोई एमिनिटी प्लॉट नहीं छोड़े, सब पे इन्होंने कब्जे किए। नाले इन्होंने बेचे हैं। आज सर्वे करवा लें कराची के नदी और नालों के किनारों पर आबादियों का, ना नजर आए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के झंडे, दो जो चोर की सजा वो हमारी सजा। हमें जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का वो जुमला याद ना कराइए, उस वक्त के वजीर आला को कहा था कि सब बेच देना, जिन्ना साहब का कायदे आजम का मजार छोड़ देना। ये इदारे तो कई दहाइयों से एमक्यूएम के कब्जे में रहे हैं, इन्होंने बर्बाद करके रख दिया इन इदारों को
तो इल्जाम हम पे लगा दें। इन्हीं का पसंदीदा गैंग वॉर का सरगना सेंट्रल जेल में कलफ लगे कपड़े पहन के घूमता है। शिकवा जवाब शिकवा आपने देखा, तारीख पे तारीख। उफ, ये कराची बेचारा 100 रोजा सफाई मुहिम की नाकामी के बाद 4 साल का लारा लग गया। मुत्तहिदा ने शहर की सफाई के लिए नई तारीख दे दी। अली मेहदी की रिपोर्ट देखिए। वेंटिलेटर पर लेटे कराची के साथ मजाक, मेयर साहब दवा के बजाय टीका लगा गए, वो भी 10 नंबर का। जो हमने 1 दिसंबर को कमिट किया था उसमें हम 10 में से 10 हैं। बात संभालने की तो डिप्टी जी ने भी बड़ी कोशिश की। ओवरनाइट आप लोगों का 8 साल का 9 साल का जो बिगाड़ है वो 8 माह भी नहीं हुए अभी कि आप जो है ये समझें कि ओवरनाइट सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। लेकिन बात ना बनी तो फिर नई तारीख का सहारा लेना पड़ा। अगले 4 बरसों में कराची शहर हकपरस्त नुमाइंदों की मेहनत के तुफैल एक दफा फिर साफ सुथरा, हंसता, तरक्की करता पुरम कराची आपको नजर आएगा। पहले तारीख पर तावील और फिर तारीख, शहरियों को तारीख याद आ गई। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है। उफ, कराची बेचारा 100 रोजा मुहिम की नाकामी के बाद फिर 4 साल का लारा, आवाम फट पड़े। कहते तो सब हैं कर देंगे, लेकिन करें तो फिर पता चले ना। मुश्किल ही लगता है, वादे ही करते आए हैं सब, काम तो किसी ने किया नहीं है अभी तक। महदूद वसाइल वालों ने लामहदूद जज्बे के तहत इतना वक्त मांग लिया कि किसी को तारीख ही याद ना रहे। कैमरामैन इमरान यामीन और रुखसार बेग के साथ अली मेहदी, दुनिया न्यूज, कराची। लेकिन एक काम तो कई बरसों के बाद होने जा रहा है। 19 साल बाद मर्दमशुमारी का बिगल बज गया। फौज मददगार 15 मार्च से आगाज होगा। मुल्क भर में मर्दम और खाना शुमारी 2 मरहलों में मुकम्मल होगी। 2 माह 10 दिन के अंदर गलत मालूमात देने वालों को कैद और जुर्माने की सजा होगी। रिपोर्ट करें इस हवाले से अदील वड़ाइच। छठी मर्दमशुमारी की फुल तैयारी, हमले की तैनाती कर दी गई। 15 मार्च से 15 अप्रैल तक पहला मरहला, 25 अप्रैल से 25 मई तक दूसरा मरहला मुकम्मल होगा। 1,18,918 सिविलियन और 2 लाख फौजी जवान खिदमत सर अंजाम देंगे। 18.5 अरब रुपए अखराजात का तखमीना। गलत मालूमात देने पर 6 माह कैद, 50,000 रुपए जुर्माना होगा। जो गलत इन्फॉर्मेशन देगा और अगर ये उसका तयन हो गया कि ये इन्फॉर्मेशन गलत है क्योंकि क्रॉस चेक्स होंगे, तो 50,000 रुपीज़ उसका जुर्माना है और 6 मंथ्स उसकी सजा है। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने बताया कि मर्दमशुमारी के लिए पाक फौज की तैयारी मुकम्मल है। ये एक मुनफरिद मौका है। फौज का नुमाइंदा हर घर में जाएगा, उसे फौज की तरफ से अवाम की मोहब्बत का शुक्रिया समझें। मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा यूनिक मौका है जब पाकिस्तान फौज का एक अदारे का जो सिपाही है वो पाकिस्तान के हर घर के दरवाजे पे जाएगा और वहाँ से मुलाकात करेगा। तो अवाम से ये भी दरख्वास्त है कि इस हाज़िरी को उनके साथ के शुक्रिया के तौर पे भी कबूल करें। वज़ीर मुमलिकत मरियम औरंगजेब का कहना था कि मर्दमशुमारी में ख्वाजा सराओं, खसूसी अफराद, दोहरी शहरियत रखने वाले पाकिस्तान में मौजूद शहरियों के अदाद शुमार भी जमा किए जाएंगे। मर्दमशुमारी से नई हल्का बंदियों और NFC अवार्ड के असर नौ तयन में मदद मिलेगी। कैमरामैन राजा माजिद के साथ अदील वड़ाइच, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान में 5वीं मर्दमशुमारी 19 साल पहले 1998 में हुई थी। उस वक्त आबादी 13 करोड़ से जायद, शरह ख्वानगी 44%, बेरोजगारी की शरह 19% थी। तफसील इस रिपोर्ट में। 1998 की मर्दमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी 13 करोड़ 23 लाख 52 हजार, मर्दों की तादाद 52%, खवातीन 48%। 5वीं मर्दमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान में फी मरबा किलोमीटर 166 अफराद बसते थे। शरह ख्वानदगी तकरीबन 44%, मुआशी तौर पर मुतहर्रिक आबादी 22.24% थी।
पांचवी मरदमशुमारी के वक्त मुल्क में बेरोजगारी की शरह 19.68% थी। माजूर अफराद की तादाद 2.54% थी। कुल आबादी में 15 साल से कम उम्र बच्चों की तादाद 43%, 15 से 64 साल तक के अफराद की तादाद 53%, मुअम्मर अफराद की तादाद 3.5% थी। 1981 से 1998 तक सालाना शरह नमो 2.69% थी। 1998 की मरदमशुमारी की बुनियाद पर बल्दियाती इलेक्शन और कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए नई हल्का बंदियां की गईं। 2000 में बल्दियाती इलेक्शन और 2002 के आम इंतखाबात नई हल्का बंदियों की बुनियाद पर हुए। अदील वड़ाइच, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। भारत ओछी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। कंट्रोल लाइन पर भारतीय इश्तियाल अंगेजी चरीकोट सेक्टर में गांव पर फायरिंग से बच्ची समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को सिविल अस्पताल अब्बासपुर मुंतकिल कर दिया गया। पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की, जिससे दुश्मन की बंदूकें खामोश हो गईं। भारत जाहरियत से बाज नहीं आ रहा। कंट्रोल लाइन पर एक बार फिर इश्तियाल अंगेजी की है। चरीकोट सेक्टर में गाँव पर फायरिंग की। फायरिंग के नतीजे में बच्ची समेत 2 अफराद जख्मी हो गए, जबकि पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए और संगे मील एयर डिफेंस LY-80 सिस्टम पाक फौज में शामिल कर लिया गया। निचले और दरमियाने दर्जे के फजाई अहदाफ को निशाना बनाना मुमकिन हो गया। जी हाँ, चीनी साख्ता एयर डिफेंस सिस्टम LY-80 पाक फौज का हिस्सा बन गया है। आर्मी चीफ ये कहते हैं कि फजाई दिफा में दरपेश चैलेंजेस से निपटने की सलाहियत में इजाफा होगा। पाक फौज में नए फजाई दिफाई निजाम की शमूलियत। IFPR के मुताबिक चीनी साख्ता एयर डिफेंस सिस्टम की शमूलियत के मौके पर तकरीब के मेहमान खुसूसी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा थे। LY-80 चीनी साख्त का मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे पाक फौज के दिफाई निजाम में शामिल किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि निचली और दरमियानी सतह पर परवाज करने वाले फजाई अहदाफ को तलाश करके निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। उन्होंने कहा, नए निजाम से फजाई दिफा में दरपेश चैलेंजेस से निपटने की सलाहियत में इजाफा होगा। ये निजाम तवील फासले तक मार करने वाले अहदाफ को तबाह करने की सलाहियत भी रखता है। और अब आगाह करें आपको कि महकमा तालीम सिंध का गिरफ्तार अफसर करप्शन का बादशाह निकला। मुलजिम के बैंक अकाउंट्स में 8 करोड़ रुपए जमा हैं। ये बताना है तर्जुमान नैब सिंध का। मुलजिम के मीरपुर खास, हैदराबाद और दीगर कई शहरों में फ्लैट्स भी हैं। जी हाँ, ग्रेड 16 के ऑफिस सुपरिंटेंडेंट ने रिश्वत लेकर जाली ऑफर लेटर्स दिए लोगों को और साथ साथ करोड़ों रुपए बटोरे और बहुत सारे फ्लैट्स भी बना लिए। जिक्र चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का, जिन्होंने मुराद सईद से मुतालिक जावेद लतीफ के अल्फाज पर मुआफी का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कि उनका कोई रुकन ये हरकत करता तो पार्टी से ही निकाल देते। उन्होंने कहा कि अगर एक्शन ना हुआ तो ये समझेंगे कि नून लीगी रुकन असम्बली को क़यादत की शय हासिल है। नौशहरा में खिताब, कप्तान की फिर मुखालिफिन पर यलगार, मंसूबों पर तनकीद की। मुराद सईद से मुतालिक अल्फाज पर भी खूब क्लास ली, मुआफी का मुतालबा किया। कोई खिलाड़ी ऐसे बोलता तो क्या करते, ये भी बाज़े बता दिया। मैं नवाज शरीफ आपसे इंतजार कर रहा हूँ कि कब अब माफी मांगेंगे मुराद सईद से। मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कब आप जावेद लतीफ जैसे MNA को असेंबली से बाहर फेंकेंगे। अगर आपने इसके खिलाफ एक्शन ना लिया, इसका मतलब आप खुद पीछे हैं इसके। मेरे पार्टी का कोई MNA इस तरह की मीडिया पे आके आवाज और इस तरह की बात किसी के ऊपर करे, किसी के घर की ख्वातीन के ऊपर, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं उसको तहरीक इंसाफ से बाहर निकालूंगा। इमरान खान ने सड़कों के इफ्तिताह पर वज़ीर आज़म को हदफ़े तनकीद बनाया। पुराना इल्जाम भी दोहराया। बोले, कौमें सड़कें और पुल बनाने से नहीं बनती। अगर सिर्फ हॉस्पिटल सड़कें बना के और पुल बना के कौम बनी होती तो जर्मनी और जापान दूसरी जंग अजीम के बाद कभी भी गायब भी हो जाते। कौम वो बनती है जिस कौम के
बच्चों को तालीम मिलती है। पीटीआई चेयरमैन का कहना था खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस को गैर सियासी कर दिया, दीगर सूबे भी तकलीद करें। और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने फौजी अदालतों की मुद्दत में तौसी को पनामा केस के फैसले से जोड़ दिया। कहते हैं कि किसी की बहन या बेटी को गाली देने पर पिटाई तो होगी, और ये भी कहा कि डर है पार्लियामेंट में किसी दिन छुरी या गोली ना चल जाए। मुझे डर है किसी दिन छुरी और पिस्तौल गोली ना चल जाए असेंबली के बाहर या असेंबली के अंदर। सिक्योरिटी की पाकिस्तान में सीरियस थ्रेट है और सबसे इजी टारगेट असेंबली हो सकता है। राना सनाउल्लाह कहते हैं 2018 के बाद पहला रेलू कट्टा इमरान खान होंगे। नईमुल हक तहरीक इंसाफ के रेलू कट्टा हैं, चौधरी सरवर फटीचर का किरदार कर रहे हैं। जी हाँ, वजीर कानून पंजाब बरस पड़े हैं और वो अल्फाज इमरान खान ने गैर मुल्की खिलाड़ियों के लिए इस्तेमाल किए, वो इमरान खान के लिए ही या उनकी पार्टी के दीगर रहनुमाओं के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि 2018 के बाद पहला रेलू कट्टा इमरान खान होंगे, जबकि नईमुल हक तहरीक इंसाफ के रेलू कट्टे हैं और चौधरी सरवर फटीचर का किरदार अदा कर रहे हैं। उनका क्या कहना था, उन्हीं की जुबानी सुनिए। 2018 के इलेक्शन के बाद पाकिस्तान की सियासत में नंबर 1 जो रेलू कटा होगा वो इमरान खान होगा, नईमुल हक साहब। यानी अगर आप देखा जाए तो रेलू कट्टे का लफ्ज़ उनके ऊपर बिल्कुल पूरा फिट बैठता है। अगर फटीचर किसी को कहना है तो जो चौधरी सरवर साहब हमारे गए हैं यहाँ पंजाब से, साबिक गवर्नर, इस वक्त वो फटीचर का जो है ना वो रोल जो है वो पीटीआई में जो है वो अदा कर रहे हैं। तो मामला ये है कि ये सिर्फ अपनी कारकर्दगी को छुपाने के लिए लोगों के ख़िलाफ़ इस किस्म के अल्फाज जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और ये मैं आज कह दूं कि 2018 के इलेक्शन के बाद पाकिस्तान की सियासत में नंबर 1 जो रेलू कटा होगा वो इमरान खान होगा। आबादी एक बार फिर भारतीय निशाने पर। चेरीकोट सेक्टर में कंट्रोल लाइन पर भारतीय फायरिंग, लड़की समेत 2 जख्मी, सिविल अस्पताल अब्बासपुर मुंतकिल। पाक फौज का भरपूर जवाब। भावलनगर में पुलिस का छापा, असिस्टेंट डायरेक्टर इस्लामिया यूनिवर्सिटी के घर से मनशियात बरामद, बदर एहसान साथी समेत गिरफ्तार।